आज श्रीलंका भी बोल रहा है, काश हमारे पास भी एक मोदी होता तो बचा लेता। श्रीलंका की माताएं, बच्चे, नौजवान भी बोल रहे हैं, काश हमारा देश भी भारत जैसा होता। 7 साल पहले मोदी ने श्रीलंका को समझाया था, मोदी की बात ना मानकर पछता रहा है श्रीलंका। जो पूछते हैं कि मोदी के रहने से क्या हुआ, वो पहले श्रीलंका की हालत देख ले और समझ ले। श्रीलंका में स्ट्रीट लाइट्स बंद है, बिजली में 13 घंटे की कटौती है, $1 में 294 श्रीलंकन रुपए आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 50% तक बढ़ गए, दवाओं की कीमत 30% बढ़ गई, चावल 500 रुपए किलो तक मिल रहा है, एक कप चाय की कीमत 100 रुपए, ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए, एलपीजी सिलेंडर के दाम 4000 के पार पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट से कमाई सिर्फ $12 अरब की है, लेकिन इंपोर्ट का बिल आ रहा है 22 अरब से ज्यादा। पेट्रोल 254 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, डीजल 176 रुपए प्रति लीटर, और कमाई बिल्कुल ठप। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा देश एक मजबूत हाथों में है और नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। कभी सोचा है कि श्रीलंका की यह हालत क्यों हुई? कमजोर नेतृत्व, राजनीति में जमकर घुसखोरी और लूटमार, इससे भी बड़ा चीन के कर्ज का चंगुल और मोदी की बात न मानना श्रीलंका की ऐसी हालत के जिम्मेदार हैं। श्रीलंका के ऊपर करीब $7 बिलियन का कर्ज है। लिट्टे के साथ संघर्ष में श्रीलंका को लगा कि चीन ही उसका दोस्त है। चीन से ताबड़तोड़ पैसे लेकर श्रीलंका में पुल, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र और तेल रिफाइनरियां बनाई गई। श्रीलंका ने 1980 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की थी। इसी पॉलिसी का चीन ने भरपूर फायदा उठाया। हम्बनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका को भारत की मौजूदगी रास नहीं आई, उसने ये बंदरगाह चीन को सौंप दी। इस बंदरगाह को वो चीन के साथ साझा करने लगा और अंजाम ये हुआ कि आज ये बंदरगाह पूरी तरह चीन के कब्जे में है, श्रीलंका के हाथ से निकल चुका है। श्रीलंका ने चीन से कुल $5 बिलियन का कर्ज लिया है और साथ ही वो भारत और जापान के कर्ज तले दबा हुआ है। हालांकि श्रीलंका ने चीन से हाल ही में कर्ज की शर्तों में सरलता लाने की बात कही थी, लेकिन चीन ने उसे ठुकरा दिया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने अपने शासनकाल में भारत को छोड़कर चीन को अपना भरोसेमंद साथी मानना शुरू कर दिया। बस डूबने की शुरुआत यहीं से हुई। महिंद्रा राजपक्षे ने 2 निर्णय लिए। एक तो कृषि क्षेत्र में केमिकल फर्टिलाइजर को बैन किया गया और 100% ऑर्गेनिक खेती करने को कहा गया। उसके बाद चीन से आयातित घटिया खादों ने वहां के कृषि उत्पादों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे उत्पाद आधे हो गए। फिर हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों को बनाने के लिए भारी भरकम कर्ज ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो कर्ज 2.5% ब्याज दर से मिलते रहे हैं, उसके लिए चीन ने श्रीलंका से 6.5% के बहुत बड़े ब्याज को वसूला। चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में श्रीलंका को लगा, चलो हमें हमारी मंजिल मिल गई। लेकिन आज श्रीलंका का बच्चा अपनी ही सरकार के फैसले को कोस रहा है। खुद वहाँ की सरकार भी सोच रही है, कौन सी मनहूस घड़ी में चीन का हमने हाथ पकड़ा था। और लोग भारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो भारत कितना मजबूत है, वहाँ का नेता कितना मजबूत है। इसलिए कहते हैं, देश की कमान नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत हाथों में होनी चाहिए। वैसे श्रीलंका की हालत पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।